तो दोस्तों मैं आज आया हूँ अहमदाबाद की एक ऐसे जगह जो अपने कपड़े के बाजार के कारण जाना जाता है और काफी व्यस्त विस्तार है, पांच कुआ। और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि पांच कुआ जैसे विस्तार में ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। जी हाँ, तो मैं आज आया हूँ पांच कुआ विस्तार में स्थित एक बावड़ी है जिसका नाम है अमृत वर्षिणी बावड़ी। और गुजरात में बावड़ी को वाव कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे बावड़ी कहा गया है। ये बावड़ी है, करीब इसकी गहराई 3 मंजिला है और ये पूरे एल शेप में बनी हुई है। एल शेप में बनी हुई इस बावड़ी को अमृत वर्षिणी कहा जाता है। अमृत वर्षिणी का अर्थ ये होता है कि अमृत की वर्षा करने वाली। जैसे कि पहले के समय में यदि पानी की कोई दिक्कत रहती है या पानी की कोई प्रॉब्लम रहती है तो इस बावड़ी को पानी के स्रोत के लिए इस्तेमाल किया जाता था और पानी उस समय अमृत का काम करता था। यदि पानी की कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसी कारण इसे अमृत वर्षिणी वाव कहा गया है। तो दोस्तों 8 जुलाई 2017 में यूनेस्को द्वारा अहमदाबाद को भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था और 2019 में राजस्थान के जयपुर को भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो भारत के ये 2 ऐसे शहर हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की मान्यता प्राप्त है। अन्य बावड़ियों की तरह इस बावड़ी में ज़्यादा नक्काशी नहीं की गई है। ये एक सिंपल सी बावड़ी है जहाँ पर ज़्यादा कोई नक्काशी नहीं की गई है, लेकिन अति प्राचीन और बहुत ही खूबसूरत। और इस बावड़ी में ऐसे संस्कृत भाषा में और अन्य 1-2 भाषा में भी इस बावड़ी के विषय में शायद लिखा गया है। एक ये है, जैसे उर्दू भाषा में भी मतलब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ दीवारों पर रघुनाथ लिखा हुआ है। रघुनाथ जी थे, उन्हीं के द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों गुजरात में बावड़ियों को वाव कहा जाता है। मैं गुजरात से हूँ, हमारे यहाँ इसे वाव कहा जाता है, लेकिन मैं वीडियोस हिंदी में बनाता हूँ तो इसे बावड़ी कहा जाता है। तो और ये सब बावड़ी उससे अलग इसलिए है क्योंकि ये जो बावड़ी बनी है वो एल शेप में बनी है। कैसे बनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये आप वहाँ से नीचे आ सकते हो और ये इस साइड है, तो पूरा एल शेप में बनी है ये बावड़ी, जो 1723 में रघुनाथ दास जी द्वारा बनवाई गई एक बावड़ी है जो अति प्राचीन है और अन्य बावड़ियों से काफी अलग है। तो दोस्तों आज के समय में हम पानी को स्टोरेज करते हैं एक बहुत सी बड़ी पानी की टंकी, जो कि आपने बहुत सी जगहों पर देखी होगी, गांव में या शहर में बहुत सी जगह जो पानी की टंकियां होती है। आज के समय में पानी को वहां स्टोरेज किया जाता है। पहले के ज़माने में ऐसी बावड़ियां बनी होती थी, जो बारिश का पानी होता था उसे स्टोरेज किया जाता था और लोगों की ज़रूरतों के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता था। तो जी हाँ, तो सोचिए कि पहले के लोग कितने एडवांस रहे होंगे जो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो पानी को संग्रह करती थी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे पूर्वजों की, जो हमें ये बहुत कुछ सिखा गए हैं। तो अगर आपके शहर में भी कहीं आसपास ऐसी हेरिटेज जगह है तो वहाँ जाइए और ससम्मान उस जगह को देखिए। और ख़ास आप सबके एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप ऐसी कोई अपने शहर की या अपने राज्य की कोई ऐसी हेरिटेज जगह पर जाते हो तो कृपया वहाँ स्वच्छता का ध्यान रखें। कहीं पर भी कूड़ा ना डालें, कोई भी गंदगी वहाँ ना फैलाए, क्योंकि ये सब हमारी ही धरोहर है और हमें इसे ही संभाल कर रखना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करना ना भूले। और मेरे इस ब्लॉग की नई शुरुआत में मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं
अहमदाबाद की बहुत सी ऐसी आपको जगह दिखा सकूं, और भारत की जगह भी आपको बहुत सी ऐसी पुरानी जगह है जिसे मैं खुद देखना चाहता हूं और आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो मेरी इस नई यात्रा में मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भारत की बहुत सी ऐसी जगह देख सकूं, दिखा सकूं। तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।